नमस्कार, मैं बदलाव की ओर से संदीप राजपूत। आज हमारे साथ है वार्ड नंबर 45S से अपनी दावेदारी आम आदमी पार्टी के टिकट पर ठोकने वाले रमेश कटारिया आएंगे। रमेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद संदीप भाई, और मेरे सभी सुनने वाले और देखने वाले भाइयों को और बहनों को नमस्कार। रमेश जी, राजनीति में आए हो आप, क्या सोच करके आपने राजनीति में कदम रखा? संदीप भाई, हम राजनीति में नहीं आए, हम लोगों को ये बताने आ रहे हैं कि राजनीति में इतना अच्छा सब कुछ नहीं होता है। आप अपने कार्य से लोगों को प्रभावित करो, लोगों के लिए सेवा करो। हम तो पहले से भी सेवा करते आ रहे हैं, हम अन्ना के टाइम से ही सेवा लगन से लोगों की सेवा कर रहे हैं, और हम यही सोच के हम राजनीति करने नहीं आए हैं। पार्टी हमने जरूर बनाई है, पार्टी ज्वाइन की हुई है, लेकिन राजनीति करने के लिए नहीं की है। हमने खाली अपने देश की और लोगों की भलाई के काम करने के लिए ही हम इस फील्ड में आए हैं। ये तो बिना राजनीति के भी हो सकता था। बिना राजनीति के भी हो सकता था, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो बिना अपनी पावर के नहीं हो सकते। यानी राजनीति में पावर के लिए आना चाहते हैं? बिल्कुल, यही बात हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी, केजरीवाल जी हमेशा से कहते आ रहे हैं कि हम जब काम करेंगे तो अड़चने आएंगी जी। उन अड़चनों को दूर करने के लिए हमको राजनीति में आना ही पड़ेगा। अच्छा, समाज सेवा का कितना टाइम है? आप कितने दिनों तक समाज सेवा की है आपने? संदीप भाई, समाज सेवा का तो जब से हमने होश संभाला है, हमारे दिल और दिमाग में लोगों की भलाई के लिए ही रहता है कि भाई जो भी कोई आदमी ज़रूरतमंद है उसकी किसी भी तरह से, जैसे हम कैपेबल हैं, हम सामर्थ्य हैं, अपनी सामर्थ्य से उसका कितना कुछ कर सकते हैं। समाज सेवा के कुछ कार्य गिनवा दीजिए अपने। समाज सेवा के कार्य संदीप भाई, एक तो NGO है, सहारा है, ये चला रखा है। आसरा में जो वृद्धाश्रम चला रहे हैं, उनकी आश्रम में जाके सेवा करते हैं, और कुछ उसमें पैसे का योगदान भी करते हैं। अभी जैसे लॉकडाउन में लोगों के लिए बहुत मुसीबत आई थी जी, हमने जितना भी हमसे बन पड़ता था लोगों को हमने खाना भी बांटा है, कपड़े भी दिए हैं, कुछ दवाइयाँ भी दी हैं ज़रूरतमंदों को। और अभी सर्दी में हमने घूम घूम के जो ज़रूरतमंद रोड पे सो रहे थे बेचारे, उनको कंबल वगैरह भी, कपड़े वगैरह भी वितरित किए हैं। रमेश जी, क्या मुद्दे लेकर के जाएंगे निगम के अपने चुनाव में? निगम के मुद्दे संदीप भाई, निगम में तो कितने बड़े मुद्दे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं। यानी निगम के मुद्दे नहीं मानते आप? निगम में कोई मुद्दा ही नहीं है? देखो, निगम का मुद्दा होता है, लेकिन कुछ है जो लोगों, आप तो कह रहे हो निगम में मुद्दा ही नहीं है। नहीं, लोग मुद्दे होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल जनता होती है क्या सोचती है कि निगम में साफ सफाई करवा लेते हैं, नालियाँ बनवा देते हैं, लेकिन एक मुद्दा है जिस पे लोगों का ध्यान नहीं जाता है जी, वो है हमारे शिक्षा का जी। हमारे जितने कॉरपोरेशन के स्कूल हैं, आप उनमें जाके देखिए हमारी शिक्षा का स्तर क्या है। मेरा पहला मकसद यही होगा कि शिक्षा का, स्वास्थ्य तो केजरीवाल जी ने तो बहुत बढ़िया कर दिया, आप लोगों ने देखा है, मोहल्ला क्लिनिक में बहुत बढ़िया। निगम के मुद्दों पे आओ। निगम का, क्योंकि विधानसभा के मुद्दे और निगम के मुद्दे अलग अलग होते हैं, तो हम निगम पे ही चर्चा करेंगे, ना कि हम विधानसभा पे चर्चा करेंगे। तो निगम में आप ताल ठोक रहे हो, तो निगम के क्या मुद्दे आप जनता के सामने लेकर के जाओगे? हम निगम के मुद्दे ये लेके जाएंगे भैया, अपने भाइयों को, बच्चों को जागरूक करके स्कूल में एडमिशन दिलाएंगे। कुछ लोगों को एडमिशन ही नहीं मिलते हैं स्कूलों में जी। हम कोशिश करेंगे कि हर बच्चे को स्कूल में एडमिशन मिले। अब ऐसे कौन से काम थे जो बीजेपी नहीं कर पाई निगम में? बीजेपी ने शिक्षा के उसमें कुछ किया ही नहीं है। लेकिन आपके वहाँ तो सर्वोदय विद्यालय भी बने। सर्वोदय विद्यालय हमारे यहाँ कौन से बने हैं? जाफरपुर है, प्रतिभा है जी, तो बहुत पहले के बन चुके हैं भैया। ये कब बने हैं? लेकिन ये तो कार्यकाल में तो निगम के नहीं है। निगम के कार्यकाल में होंगे, लेकिन उनमें जाकर देखो, उनमें सबका एडमिशन नहीं होता है जी। सर्वोदय विद्यालय में सबका एडमिशन नहीं। फिर केजरीवाल जी की तो नीति है सबके लिए शिक्षा बराबर। हम जब क्या निगम मना कर देंगे अगर केजरीवाल जी शिक्षा की नीति को बराबर लागू करते हैं तो? नहीं, निगम मना नहीं करेगा, लेकिन देखो, एक कानून बनता है, कानून अच्छा बनता है, और उसको लागू करने वाले लोग खराब होते हैं तो कानून खराब होता है जी। अगर कानून खराब होता है, उसको लागू करने वाले अच्छे होते हैं, तो वही कानून अच्छा भी हो जाता है जी। कुछ नीतियां ऐसी होती हैं, क्या कमी है उन नीतियों में?
मैंने सबसे पहले बताया ना, जो लोगों के बच्चों का एडमिशन नहीं होता है, हाँ, स्कूलों में एडमिशन नहीं होता है, हम चाहेंगे कि हर बच्चे को एडमिशन मिले, अच्छी शिक्षा मतलब मिले, जरूरी जो शिक्षा है वो सब तक पहुंचे। और हम और दूसरा मुद्दा क्या होगा? दूसरा मुद्दा हमारे साथ में है स्वास्थ्य का है। स्वास्थ्य के लिए गलियों में जो नालियाँ बनी हैं, इनमें मच्छर इतने पैदा हो जाते हैं, गंदगी इतनी पैदा हो जाती हैं, लोग कंप्लेंट कर करके थक जाते हैं, लेकिन काम होता नहीं है जी। सफाई वाले आते हैं हफ्ते में 2 दिन में, 3 दिन में, या 1-2 हफ्ते में भी आते हैं, एक साथ 3-3 2-2 आ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, जस्ट फॉर्मेलिटी करके चले जाएंगे जी। तो इनको देखना है, कहीं पानी भरा हुआ है उसको कोई देखने वाला नहीं है जी। हमारा जो फिरनी के चारों तरफ एक नाला है संदीप भाई, उसका ये हाल है कि वो जब नाला भर जाते हैं तो जो नालियों का पानी उसमें नहीं आता है जी। तो उसमें इतना कचरा और गाद भरी हुई है कि नाली का पानी नाली में ही रह जाता है, कई बार तो ओवरफ्लो भी हो जाता है। आप किस प्रकार अपने वार्ड का विकास करेंगे? हम अपने वार्ड का विकास ऐसे करेंगे, देखो मैं करप्शन की बात नहीं करूँगा क्योंकि सबको पता है कि एमसीडी में क्या होता है। जितने हमारे सफाई कर्मचारी भाई आते हैं उनको सबको टाइम पे ड्यूटी दिलाएंगे और उनसे ये आशा करेंगे कि वो भैया अपना काम बखूबी निभाएं। भाई 100% आपको नहीं देना है तो आप हमको 99% या 95% अपना काम करके दिखाएं जी। उनको भी बेचारों को तकलीफें हैं, कितने कितने सालों से पड़े हैं कच्चे, उनको पक्के नहीं हो रहे। हम अपने जब सोच में अपने भाइयों में बैठ के बताएंगे कि भाई तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तुम अच्छे से काम करो जी। उनकी कोशिश करेंगे कि किसी तरह वो पक्के भी हो जाएं। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल से मैं सभी अपने श्रोताओं को, अपने ग्रामवासियों को, अड़ोस पड़ोस में जितने मेरे सुनने वाले भाई बहन हैं, मैं सबको ये एक संदेश देना चाहता हूँ, भाई आप हमारे जैसे लोगों को आगे भेजिए ताकि हम आपकी सेवा कर सकें।